क्या आप ये जानते हैं कि सगाई या शादी के वक्त हमेशा रिंग फिंगर में ही क्यों पहनाया जाता है, दूसरे फिंगर में क्यों नहीं? या ये एक स्माइल का भी कोई फुल फॉर्म होता है, या फिर ये है कि कोई हमारे बात से इंटरेस्टेड है या नहीं, कैसे पता करें? या फिर ये तो आप जानते ही हो कि सीटियाँ लाइन में क्यों और कैसे चलती है। अगर आपको नहीं पता तो बने रहे वीडियो के एंड तक। और हाँ, इस वीडियो के हर एक फैक्ट में आपके मुँह से सिर्फ यही वर्ड निकलेगा, व्हाट। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साइड का बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर ले, ताकि हमारे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके आपको सबसे पहले। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 20, क्या आप ये जानते हैं कि सगाई या शादी के वक्त हमेशा रिंग फिंगर में ही क्यों पहनाया जाता है, दूसरे फिंगर में क्यों नहीं? आपको नहीं पता तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। शादी की अंगूठी हमारे उल्टे हाथ की तीसरी उंगली में ही इसलिए पहनाई जाती है क्योंकि ये अकेली ऐसी उंगली है जिसकी नस सीधे दिल से जुड़ी होती है। क्यों? अब तो आपको मालूम पड़ गया होगा कि रिंग हमेशा रिंग फिंगर में ही क्यों पहनाते हैं। फैक्ट नंबर 90, आप ये तो जानते हैं कि समुद्र में कितना सोना है, पर क्या आप ये जानते हैं कि समुद्र में का सारा सोना बाहर निकाल दिया जाए तो कितना होगा? तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। समुद्र में इतना सोना है कि यदि वह सारा निकाल लिया जाए तो और दुनिया भर के लोगों को बांट दिया जाए तो प्रत्येक व्यक्ति के हिस्से में लगभग 1 किलो सोना आएगा। तो इसका मतलब कितना सोना है समुद्र में। फैक्ट नंबर 18, सलाह तो आपने किसी को दिया ही होगा या फिर किसी ने आपको सलाह दिया होगा, पर क्या आप जानते हैं जो सलाह लेते हैं वो ज़्यादातर आई नो बोलते हैं। तो उनके लिए मैं बता दूं कि यदि कोई आपको सलाह देता है तो उसके जवाब में यू आर राइट कहना ज़्यादा अच्छा है बजाय आई नो के। फैक्ट नंबर 70, तितली तो आपने देखी ही होगी और तितली आपने पकड़ी भी होगी। तो चलिए बटरफ्लाई यानी तितली के बारे में आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। क्या आप ये जानते हैं कि तितलियाँ हमेशा पत्तों पर अंडे देती है? ये अपने पैरों से पता लगा लेती है कि ये पत्ता अंडे देने के लिए सही है या नहीं। तो अब तो आपको ये मालूम पड़ ही गया होगा कि तितली अपने अंडे कहाँ देती है। फैक्ट नंबर 60, रोते तो हम सभी है, पर क्या आपने कभी ये गौर किया है कि जब इंसान रोना शुरू करता है तो वह और भी पुरानी बुरी बातों को याद करने लगता है ताकि थोड़ा और ज़्यादा रोया जा सके। फैक्ट नंबर 15, बातचीत तो आप किसी से करते ही होंगे और बातचीत करते समय हमें ये नहीं मालूम पड़ता कि सामने वाला व्यक्ति सच बोल रहा है या फिर झूठ, या फिर आपके बात में उसको रुचि है या नहीं। यह जांचने के लिए अपने हाथ बांध लीजिए। अगर सामने वाला भी अपना हाथ बांध ले तो वह भी आपकी बातचीत में रुचि ले रहा है। एक बार ट्राई जरूर करना। फैक्ट नंबर 14, मोबाइल तो हम सभी यूज़ करते हैं और शायद ही कोई ऐसा होगा जिसको आज के समय में मोबाइल नहीं पता होगा। और आप भी मोबाइल यूज़ करते हैं तो आपको मालूम होगा कि मोबाइल को इंग्लिश में तो मोबाइल कहते हैं, पर हिंदी में क्या कहते हैं। अगर आपको नहीं पता कि मोबाइल को हिंदी में क्या कहते हैं तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। मोबाइल को हिंदी में दूरभाष यंत्र कहा जाता है। क्यों, इससे पहले आपको ये मालूम था तो कमेंट में बताइएगा ज़रूर। फैक्ट नंबर 13, ट्विटर तो आज के समय में सभी लोग यूज़ करते हैं और आप भी उनमें से एक है, तो ये फैक्ट आपके लिए ही है। तो क्या आप ये जानते हैं कि ट्विटर के लोगो में इस वर्ड का क्या नाम है? नहीं पता तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। ट्विटर के लोगो में आप जिस वर्ड को देखते हैं उसका नाम लेरी है। फैक्ट नंबर 12, क्या आप ये जानते हैं आज भले ही $1 की कीमत 74 यानी 74 रुपये तक पहुंच चुकी है, लेकिन सन 1917 में $1 की कीमत $13 हुआ करती थी। फैक्ट नंबर 11, इंसेक्ट यानी छोटे छोटे कीड़े तो आपने देखे ही होंगे। तो आपसे मैं ये पूछूं कि पूरे ही अर्थ पे इंसेक्ट की कितनी प्रजातियां होती है और उन सारे इंसेक्ट को दुनिया भर के लोगों में बांट दिया जाए तो एक आदमी के हिस्से में कितने इंसेक्ट आएंगे? नहीं पता तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। धरती पर इतने इंसेक्ट यानी कीड़े हैं कि अगर बांटने लगे तो हर इंसान के हिस्से में 17 करोड़ कीड़े आए। फैक्ट नंबर 10, आप भी पैदल या फिर बाइक या फिर किसी भी व्हीकल से रोड पे जाते हैं तो अपने रोड के किनारे लगी इन लाइटों को तो जरूर देखा होगा। तो आपको मालूम है कि इन्हें क्या कहते हैं? और मालूम है तो कमेंट में बताना, और नहीं पता तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। इन्हें रोड स्टड कहते हैं और इनके प्राइस की बात करें तो एक रोड स्टड की प्राइस 1000 से 1500 रुपए तक होती है। क्या आपको पहले से ये मालूम था? फैक्ट नंबर 9, क्या आपको ये पता है कि दुनिया का सबसे पहला 5G नेटवर्क लॉन्च करने वाला कौन सा देश था? नहीं पता तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। दुनिया में सबसे पहले 5G नेटवर्क शुरू करने वाला देश दक्षिण कोरिया है। फैक्ट नंबर 8, केले तो हम सभी खाते हैं और केले खाना भी चाहिए, पर क्या आपको ये मालूम है कि इंसानों के सिवाय केवल बंदर ही इकलौते ऐसे प्राणी हैं जो केले के छिलके उतार कर खाते हैं और ये हमेशा केले को उल्टा छिलते हैं। क्यों, है ना इंटरेस्टिंग। फैक्ट नंबर 7, क्या आप ये जानते हैं कि दुनिया का सबसे लंबा स्टेशन कहाँ है? नहीं पता तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। दुनिया का सबसे लंबा स्टेशन प्लेटफॉर्म भारत का गोरखपुर जंक्शन है जो 1,35,540 मीटर लंबा है।
फैक्ट नंबर 6, ब्लू व्हेल अपने मुंह में इतना पानी ले सकती है जितना उसके पूरे शरीर में वजन है। क्या इससे पहले आपको ये मालूम था? फैक्ट नंबर 5, ट्रेन तो आप सभी ने देखा ही होगा और ट्रेन की आपने ट्रैवलिंग भी की होगी, पर क्या आप ये जानते हैं कि ट्रेन का इंजन चालू करने में कम से कम 25 लीटर डीजल खर्च हो जाता है, वही 1 किलोमीटर चलने में 20 लीटर डीजल खर्च होता है। क्यों, है ना इंटरेस्टिंग? फैक्ट नंबर 4, मसाले तो आप सभी ने खाए ही होंगे, तो चलिए मैं आपसे ये पूछता हूँ कि मसालों की रानी कौन है। नहीं पता तो चलिए मैं आपको बताता हूँ, मसालों की रानी इलायची है। क्या इससे पहले आपको ये मालूम था? और आप कमेंट में ये बताना कि आपको कौन सा मसाला ज़्यादा पसंद है। फैक्ट नंबर 3, आपने महंगी से महंगी कार के बारे में सुना होगा या फिर कभी ना कभी तो देखा ही होगा, पर क्या आपने दुनिया की सबसे महंगी नंबर प्लेट के बारे में सुना या फिर कभी देखा है? नहीं ना, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। आपको लगा कि नंबर प्लेट बहुत बड़ा या फिर बहुत हाई होगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं है, वो एक शॉर्ट नंबर है। दुनिया की सबसे महंगी नंबर प्लेट F1 है। इस कार की कीमत 20 करोड़ है। तो चलिए आप मुझे इस नंबर प्लेट का प्राइस बताइए। आप में से बहुत से लोग 10,000 से 20,000 तक या फिर कुछ लोग 1 लाख से 2 लाख तक बताएंगे, पर ऐसा नहीं है। दुनिया की सबसे महंगी नंबर प्लेट की कीमत 150 करोड़ रुपए है। क्यों हुए न शॉक, पर ये ट्रू है। फैक्ट नंबर 2, स्माइल तो हम सभी करते हैं, पर क्या आपको ये पता है कि स्माइल का भी कोई फुल फॉर्म होता है? तो इसका आंसर है हाँ। स्माइल का फुल फॉर्म यानी पूरा नाम स्वीट मेमोरी इन लिप्स एक्सपीरियंस होता है। क्या इससे पहले आपको ये मालूम था? एंड फैक्ट नंबर 1, चींटियाँ एक लाइन में कैसे चलती है? चींटियों में कुछ ग्रंथियाँ होती है जिनसे फेरोमोन्स नामक केमिकल यानी रसायन निकलते हैं। इन्हीं के जरिए वो एक दूसरे के संपर्क में रहती है। चींटियों के 2 स्पर्श संगिकाएं या यूँ कहे तो एंटीना होता है जिनसे वह सूंघने का काम करती है। रानी चींटी भोजन की तलाश में निकलती है तो फेरोमोन्स छोड़ती जाती है। दूसरी चींटियाँ अपने एंटीना से उसे सूंघती हुई रानी चींटी के पीछे पीछे चली जाती है। जब रानी चींटी एक खास फेरोमोन बनाना बंद कर देती है तो चींटियां नई चींटी को रानी चुन लेती है। फेरोमोन्स का प्रयोग और बहुत सी स्थितियों में होता है, जैसे अगर कोई चींटी कुचल जाए तो चेतावनी के फेरोमोन्स का रिसाव करती है जिससे बाकी चींटियां हमले के लिए तैयार हो जाती है। फेरोमोन से यह भी पता चलता है कि कौन सी चींटी किस कार्यदल का हिस्सा है।